Good morning, students. Today, now we start history chapter 4, the Delhi सल्तनत. दिल्ली में जितने भी किंगडम्स आए हैं AD 1206 से लेकर AD 1526 से लेकर के जितने भी दिल्ली में जितने भी रूलर्स आए हैं इस टाइम पीरियड के दौरान उनको बोला गया है दिल्ली सल्तनत. ठीक है. मोहम्मद गोरी क्या था? फॉरेन इन्वेडर था. ये फॉरेन से आया था. ठीक है. और हमारे राजपूत क्या थे? राजपूत हमारे नेटिव रूलर्स थे. मोहम्मद गोरी लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया आफ्टर डिफीट द राजपूत एंड पुटिंग एन एंड टू द राजपूत रूल. कि मोहम्मद गोरी ने क्या है इंडिया में मुस्लिम की नींव रखी और उन्होंने क्या किया? मोहम्मद गोरी ने राजपूत को हरा दिया और राजपूत के रूलर का, राजपूत के शासन का क्या हो गया? अंत हो गया. ही लेफ्ट द टेरिटरीज इन इंडिया अंडर द चार्ज ऑफ हिज जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक. मोहम्मद गोरी ने जो टेरिटरी है इंडिया में वो किसके अंडर छोड़ दी? वो चार्ज किसको दिया? अपने जनरल को दे दिया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक. आफ्टर द डेथ ऑफ गोरी इन AD 1206. अब क्या हो जाता है? मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है 1206 में. द जनरल्स फॉट अमंग दमसेल्व्स टू गेन कंट्रोल बिकॉज गोरी लेफ्ट नो हायर्स बिहाइंड. अब जो उसके जनरल्स थे उन सभी में क्या हो जाता है? एक दूसरे के बीच वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं. किसके लिए लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं? टेरिटरीज को अपनाने के लिए लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, राजा बनने के लिए लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि गोरी है जो, गोरी की अपनी कोई संतान नहीं थी, वो अपने पीछे कोई संतान नहीं छोड़ के गया था, उसकी कोई संतान नहीं थी. ऐबक सक्सीड टू एस्टेब्लिश हिज कंट्रोल. इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक को विजय प्राप्त हुई, वो सक्सेस हो गया और उसने क्या कर लिया? पूरी दिल्ली पे अपना कंट्रोल कर लिया. एंड द नॉर्थन इंडिया टेरिटरीज एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ द सुल्तान ऑफ दिल्ली. और जो नॉर्थन इंडिया की टेरिटरी है उसने उस पर भी कंट्रोल कर लिया और खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया? सुल्तान डिक्लेयर कर दिया. ठीक है. सुल्तान रूलर ही होता है. द वर्ड सुल्तान इन अरेबिक मीन्स रूलर. सुल्तान को क्या बोला जाता है? राजा ही बोला जाता है. ये अरेबिक वर्ड है, इसका मीन्स क्या है? रूलर. द किंगडम एस्टेब्लिश बाय हिम केम टू बी नोन एज दिल्ली सल्तनत. मीन्स तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्य स्थापित किया, उसी से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की. मीन्स इसने क्या की? दिल्ली सल्तनत की नींव रखी. दिल्ली सल्तनत के नाम से इसको जाना जाता है. हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत की और किस वजह से जाना जाता है दिल्ली सल्तनत के बारे में? वेरियस हिस्टोरिकल सोर्स अवेलेबल टू अस हेल्प टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत की. और भी बहुत सारे सोर्स हैं जो दिल्ली में बनाए गए हैं जिनसे हमें पता चलता है दिल्ली सल्तनत के बारे में. बिसाइड्स कोइंस एंड इंस्क्रिप्शंस देयर आर वेरियस कोर्ट chronicles, travel accounts and historical building which throw light on the period. कि कौन कौन से हैं वो सोर्स? जैसे कोइंस हैं, मान लो कुतुबुद्दीन ऐबक राजा है, इसने अपने कोइन चलाए हैं, या खिलजी है या लोधी है, इन्होंने अपने कोइंस वगैरह चलाए हैं. इंस्क्रिप्शन से पता चलता है. कोर्ट क्रॉनिकल्स मीन्स जो पिक्चर दिखाई गई हैं, जो सभा वगैरह होती थी उनसे पता चलता है. जो फॉरेन इन्वेडर आए थे, ट्रैवलर अकाउंट्स. ठीक है. जैसे मैक्रोपोलो आया है, निकिता अफगानिस आई है, इब्न बतूता आए हैं, इनसे पता चलता है ये फॉरेन इन्वेडर्स हैं, जो भी फॉरेन से आया है. हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो इन्होंने बनाई है ये सभी किस पे प्रकाश डालते हैं? दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे प्रकाश डालते हैं. मीन्स हमको 1206 से लेकर के 1526 के बारे में पता चलता है. रिटन हिस्ट्री. अब रिटन हिस्ट्री क्या है? The most important source about the period is the period in written form, also called Tariq. Written is Persian language by court chronicles of various Delhi sultans. कि रिटन हिस्ट्री है जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस पीरियड के बारे में, जो रिटन फॉर्म में है, जो हैंड द्वारा लिखी गई है. इसको तारीख भी बोला जाता है. तारीख का मतलब क्या है? जो अरेबिक वर्ड है, मीनिंग इसका हिस्ट्री ही होता है. तारीख क्या है? अरेबिक का वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? हिस्ट्री ही होता है. जो हिस्ट्री लिखी है वो पारसी लैंग्वेज में लिखी गई थी. किनके द्वारा लिखी गई थी? जो रूलर के पास अपने कोर्ट क्रॉनिकल्स थे. ठीक है.
जो लर्नड मैन थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके द्वारा ये हिस्ट्री लिखी गई थी और दिल्ली के अलग अलग सुल्तान्स के बारे में लिखी गई थी। ठीक है, मान लो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लिखी गई है, फिर रज़िया बेगम हुई है उसके बारे में लिखा गया है, लोदीज वगैरह हुए हैं उनके बारे में लिखा गया है। अमीर खुसरो तालिके नामा, जो भी कोर्ट क्रॉनिकल्स ने लिखा है वो क्या है, अमीर खुसरो ने लिखी है तालिके नामा, तारिक हिंद, बरानीज, तारिक फिरोज शाही एक्सेट्रा। ये क्या लिखी गई है, क्रॉनिकल्स जो भी हिस्ट्री लिखी गई है ये तारीखें लिखी गई हैं, इनको तारीखें बोला जाता है। Give us the recorded history of various events that happened during the period. They also tell us about the personality of the rulers. ये सारे रिकॉर्ड हैं जो हमें बताते हैं कि वेरियस इवेंट हुआ है वेरियस टाइम पीरियड के दौरान, कि किस जो भी राजा रहा है उसके टाइम पीरियड के दौरान उस राजा ने क्या करवाया, कौन से सिक्के उसने जारी किए, कौन सी उसने रूल रेगुलेशंस जारी किए, कौन सी उसने बिल्डिंग बनवाई। ये तारीखें ये सब शो करती हैं। और जो ये तारीखें लिखी गई हैं सारी, ये तारीखें सिर्फ किसके बारे में लिखी गई थी, पर्सनैलिटी ऑफ रूलर्स के बारे में लिखी गई थी, आम आदमी के बारे में ये तारीखें नहीं लिखी गई थी। ठीक है, तारीख क्या होता है, इन अरेबिक वर्ड मीनिंग हिस्ट्री। तारीख क्या है, अरेबिक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, हिस्ट्री ही होता है। एनालिसिस द सोर्स, द हिस्ट्री रिटन बाय द क्रॉनिकल वाज देयर पर्सनल व्यू ऑफ द इवेंट्स। Moreover, the court chronicle were personalized by the rulers and wrote history in the hope of the getting reward from the rulers. So it was mostly in praise of ruler and not a very true version. कि जो हिस्ट्री लिखी गई है क्रॉनिकल्स द्वारा, जो लर्नड मैन थे उनके द्वारा हिस्ट्री लिखी गई है, वो उन्होंने हिस्ट्री किसके बारे में लिखी है, उन्होंने हिस्ट्री कोर्ट क्रॉनिकल्स के बारे में लिखी है, जो सभा होती थी रूलर्स की उसके बारे में लिखी है, रूलर के बारे में लिखा है। इन्होंने आम जनता के बारे में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि इनका आम जनता से कोई वास्ता ही नहीं होता था। ये कोर्ट क्रॉनिकल्स में बैठते थे, रूलर्स के पास रहते थे, तो उन्हीं के बारे में सब लिखा है। और ये इस तरह लिखते थे, राजा की उसमें क्या है, बड़ाई ही करते थे, राजा के फेवर में ही सारी बातें लिखते थे। क्योंकि अगर तो राजा के फेवर में लिखेंगे तो राजा इनसे क्या होएगा, प्रेज होएगा, खुश होएगा और उनको क्या देगा, रिवार्ड देगा, ठीक है, पैसा वगैरह देगा। तो इसलिए इन्होंने जो भी हिस्ट्री लिखी है वो राजा के फेवर में ही लिखी है, और हिस्ट्री क्या ट्रू वर्जन नहीं है जो इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रैवलर अकाउंट्स। फॉरेन ट्रैवलर्स लाइक इब्न बतूता, मार्को पोलो एंड निकिता अफनासी। जो निकिता अफनासी और इब्न बतूता और मार्को पोलो हैं, ये क्या है, फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, फॉरेन से आए हैं। हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड, कौन से टाइम पीरियड के दौरान आई हैं इंडिया में, 1206 से लेकर 1526 तक। थ्रू लाइट ऑन द सुल्तान्स एंड देयर रीजन्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी हिस्ट्री लिखी है, तारीखें लिखी हैं, और इन्होंने सुल्तान के जीवन पे प्रकाश डाला है कि उसने कौन सा धर्म अपनाया है, वो कैसा जीवन जीते थे। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। वेरियस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स ऑफ द पीरियड सच एज कुतुब मीनार, क्वात उल इस्लाम मॉस्को, अलाई दरवाज़ा, ह्यूज खास, फिरोज शाह कोतला, लोधी टॉम्ब, टॉम्ब होता है मकबरा, लोधी टॉम्ब, टॉम्ब ऑफ गियास उद दिन गिव अस द ग्लिम्स ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर अंडर द सुल्तान्स। की हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, जो ये टाइम पीरियड है दिल्ली सल्तनत के बारे में, इसमें क्या है, अनेक हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हुए हैं, अनेक बिल्डिंग बनाई गई हैं, जैसे कुतुब मीनार बनाई गई है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है, क्वात उल इस्लाम मॉस्को है, अलाई दरवाज़ा, ह्यूज खास, फिरोज शाह कोतला एंड लोधी टॉम्ब, गियास उद्दीन, ये सारे क्या हैं, ये सारी उस टाइम पीरियड की आर्ट एंड आर्किटेक्चर को दिखाते हैं। ठीक है, अंडर द सुल्तान्स के अंडर में। अब ये है कि जो ये दिल्ली सल्तनत है इसमें कौन कौन सी डायनेस्टी थी। ठीक है, डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत मतलब किस वंश के पीपल्स ने, रूलर्स ने राज किया दिल्ली पे। द दिल्ली सल्तनत लास्टेड फॉर मोर देन 3 centuries, कि दिल्ली सल्तनत पे क्या है, 3 सेंचुरी से भी ज़्यादा क्या किया गया, रूल किया गया। इट कंप्राइज्ड ऑफ 5
डिस्टिंक्ट पीरियड ऑन द बेसिक ऑफ डायनेस्टी। डायनेस्टी के अकॉर्डिंग इनके क्या है, टाइम पीरियड को में शामिल किया गया है, टाइम पीरियड को डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले डायनेस्टी आती है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है, 1206 से लेकर 1290 AD। फिर है खालजीज डायनेस्टी, 1290 से लेके 1320 AD। फिर है तुगलक्स, 1320 से लेकर के 1414 AD। फिर सियाज, 1414 से लेकर के 1451 AD तक। इसके बाद आता है लोदीज, 1451 से लेकर के 1526 तक। ठीक है, तो ये जो 1206 से लेकर के 1526 AD तक 5 डायनेस्टी ने इंडिया में क्या किया था, राज किया था। ये इंडिया में रूलर्स हुए थे इस डायनेस्टी के लोग। अब सबसे पहले लेंगे हम स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन से किंग आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रज़िया बेगम और बलबन। ये 4 रूलर्स आते हैं जिनके बारे में हम रीड करेंगे। फर्स्टली हम रीड करेंगे स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर के 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। ही इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव और मुमलुक डायनेस्टी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो क्या था, फर्स्ट सुल्तान था दिल्ली का, और उसने क्या है, स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी, और जिसको मुमलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है। अब आप बोलोगे कि स्लेव डायनेस्टी क्या है। स्लेव डायनेस्टी वो डायनेस्टी है कि मान लो राजा है, ठीक है, कोई राजा है, उसके बाद उसका पुत्र राजा बनना है, बट उसका पुत्र राजा ना बन करके कोई स्लेव राजा बन जाता है, उसको बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, ही वॉज इन फैक्ट ए स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। सिंस मोहम्मद गोरी हैड नो सन्स, ही ब्रोट अप सम ऑफ द slave as his sons and placed them as governor of different territories। कि जो मोहम्मद गोरी था उसकी क्या है, अपनी कोई संतान नहीं थी, उसने क्या है अपनी कुछ टेरिटरीज, कुछ जागीरें अपने स्लेव्स को दे रखी थी। स्लेव्स को वो अपने पुत्र की तरह ही मानता था, और उनको कुछ जगह का क्या बनाया हुआ था, गवर्नर भी बनाया हुआ था, कुछ टेरिटरीज भी उनको दे रखी थी। दैट इज़ वाई द डायनेस्टी स्टार्ट बाय हिम वाज नोन एज स्लेव डायनेस्टी। इस प्रकार क्या है, इस वंश से क्या शुरू हुई, स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का अपना कोई सन नहीं था, और वो स्लेव्स को अपने पुत्र की तरह मानता था। उनको स्लेव्स को उसने टेरिटरीज वगैरह दे रखी थी, वहाँ का गवर्नर बना रखा था। अब उसकी मृत्यु के बाद उसके कोई पुत्र नहीं थे, तो स्लेव ने को अपने आप राजा बनना था, इसलिए इस डायनेस्टी को बोला जाता है स्लेव डायनेस्टी। ही वॉज द सुल्तान और किंग फॉर 4 ईयर। ड्यूरिंग हिज रूल ही सेट अप एन एफिशिएंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशंस एंड कंसोलिडेशंस हिज एम्पायर। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने क्या है, वो 4 साल तक राजा रहा, और अपने टाइम पीरियड के दौरान उसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेटेड हिज एम्पायर। उसने एम्पायर को एकदम अपना संगठित किया, ठीक है, एकदम एफिशिएंट तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशंस को चलाया। इनिशियली ही हैड हिज हेडक्वार्टर एट लाहौर। उसने क्या किया, उसका हेडक्वार्टर लाहौर में था, बट लाहौर लेटर ऑन, लाहौर के बाद हेडक्वार्टर उसने क्या बनाया, दिल्ली को अपनी कैपिटल बना लिया। मोर अबाउट इट वॉज कस्टमरी फॉर द तुर्क्स टू ट्रेन देयर लॉयल स्लेव्स इन मिलिट्री वेलफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशंस देयर स्लेव ट्रेंड बाय देम ऑफ्टन बिकम रूलर देमसेल्व्स। इन्होंने एक और बात बताई है कि जो इस स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत है, इन्होंने बोला है कि हाँ भाई कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी, ठीक है, बट स्लेव डायनेस्टी क्या है, जो तुर्क लोग थे, तुर्क लोग में पहले से ही स्लेव डायनेस्टी मौजूद थी। जो तुर्क्स थे वो क्या करते थे, अपने स्लेव्स को, जो लॉयल स्लेव्स थे, जो अच्छे थे एकदम, ठीक है, जो अच्छी तरह से काम वगैरह करते थे, उनको ट्रेंड करते थे। ये मिलिट्री वेलफेयर के लिए ट्रेंड करते थे, जो मिलिट्री का काम होता था उसको संभालने के लिए ट्रेंड करते थे, और एडमिनिस्ट्रेशन कार्य के लिए भी इनको ट्रेंड किया जाता था। इस प्रकार धीरे धीरे जो स्लेव क्या है वो ट्रेंड हो गए हैं, और वो खुद को उन्होंने क्या बना दिया, राजा बना दिया। ठीक है, ही वॉज ए ग्रेट बिल्डर। ही बिल्ड द कुतुबवात उल इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली एंड 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो क्या है, एक ग्रेट बिल्डर था। उसने कौन कौन सी चीज़ें बनाई, कुआत उल इस्लाम मॉस्क्यू बनाई दिल्ली में, एंड 2.5 दिन का डब्बा बनाया इन अजमेर में। ही बिगन द कंस्ट्रक्ट ऑफ द फेमस कुतुब मीनार बट कुड नॉट कंप्लीट इट।
क्या है, उसने किस चीज़ की शुरुआत की, कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत की, जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, बट ये उसको कंप्लीट नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि इसकी डेथ हो चुकी थी। ही डाइड इन AD 1210 आफ्टर एन एक्सीडेंटली फॉल वाइल प्लेइंग पोलो। जब ये पोलो खेल रहे थे, ठीक है, पोलो एक गेम होता है, तब ये पोलो खेल रहे थे, खेलते खेलते इसकी डेथ हो चुकी थी 1210 में। ही वॉज ए काइंड हार्टेड एंड जनरियस रूलर। ये क्या था, एकदम काइंड हार्ट मीन्स दयालु और उदार उदार रूलर था, मीन्स सबके प्रति अच्छी भावना रखता था। ही इज आल्सो नोन एज लाख बख्श। इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि ये बहुत सारा पैसा चैरिटी में दे दिया करता था। और गिवर ऑफ लाख्स बिकॉज ही गेव अवे लॉट ऑफ वेल्थ इन चैरिटी। क्योंकि बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन जो होता है वो चैरिटी में दे दिया जाता था, इसलिए इसको लाख बख्श भी बोला जाता है। अब कुतुबुद्दीन की डेथ हो जाती है 1210 में। अब इसके बाद कौन सा शासक होता है, कौन रूलर होता है? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश इसका सन इन लॉ होता है। इसका टाइम पीरियड है 12 AD टू 1236 AD। 1211 से लेकर 1236 तक है। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज सक्सीड बाय इल्तुतमिश हिज सन इन लॉ। कुतुबुद्दीन के बाद अब कौन सक्सीड प्राप्त करता है, कौन विजय होता है, कौन रूलर बनता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन होता है? सन इन लॉ होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश वाज इन फैक्ट ए स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश भी क्या है, एक स्लेव रहा हो चुका होता है कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी ही वॉज गिवन ए हाई पोजिशन एंड ऐबक मैरिड हिज डॉटर टू हिम। कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो स्लेव है इल्तुतमिश की, ऐसी इसमें क्या खासियत थी कि ये रूल बन गया? क्योंकि इसमें एबिलिटी थी ऐसा करने की। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एबल था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या दे रखी थी? इल्तुतमिश को हाई पोजीशंस दे रखी थी, उसको गवर्नर बना रखा था, टेरिटरी दे रखी थी। और ऐबक ने क्या कर लिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो लड़की की शादी है वो इल्तुतमिश से करा रखी थी। ये इसका सन इन लॉ था। इल्तुतमिश इज रिगार्डेड बाय हिस्टोरियंस एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि इल्तुतमिश जो था वो रियल फाउंडर था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की जिसने नींव रखी थी, रियल फाउंडर कौन था? इल्तुतमिश। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू चूज दिल्ली एट द कैपिटल एंड शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ सल्तनत फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। किसने क्या किया? लाहौर से अपनी कैपिटल को क्या बना लिया? दिल्ली कैपिटल बना लिया। पहले लाहौर कैपिटल थी, उसके बाद इल्तुतमिश ने लाहौर को चेंज करके दिल्ली को अपनी कैपिटल बना लिया। आफ्टर कमिंग टू द थ्रोन ही हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज। तब ये राजा बन गया। थ्रोन होता है कि सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन पे बैठने के बाद इसने क्या है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। जाहिर सी बात है, कोई भी राजा अगर उस सिंहासन पे बैठ जाता है तो उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ही टैक्ड द प्रॉब्लम वेरी वाइजली। इसने प्रॉब्लम का सामना बड़ी वाइजली से किया, मीन्स बुद्धिमत्तापूर्वक किया। He re-established control over territories which had slipped out of Delhi Sultanate after the death of Aibak। तब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है तो धीरे धीरे सल्तनत क्या है, खिसकना शुरू हो जाती है। मीन्स अनेक राजा आ जाते हैं उसको जीतने के लिए, हड़पने के लिए। बट इल्तुतमिश क्या करता है? री एस्टेब्लिश करता है और टेरिटरी पे क्या कर लेता है? अपना कंट्रोल कर लेता है। He suppressed राइवल मुस्लिम नोबल एंड जनरल्स। जो भी जनरल्स लोग थे, जो भी मुस्लिम नोबल्स थे, मीन्स जो भी अच्छे लोग थे, महान लोग थे, उन्होंने क्या किया? ये प्रतिद्वंदी होते ही रहते थे, एक दूसरे के साथ क्या है, प्रतिद्वंद करते रहते थे, युद्ध करते रहते थे। उनको क्या किया? इल्तुतमिश ने सप्रेस्ड किया, उनको दबा दिया। ही सेव्ड हिज किंगडम फ्रॉम ए पॉसिबल मंगोल इन्वेंशंस। मंगोल थे, जो मंगोल के आक्रमण से अपने किंगडम को उसने सेव किया इल्तुतमिश ने। ही प्लीज्ड द तुर्किश नोबल बाय ग्रांटिंग दैम लैंड और जागीर। वो क्या है, तुर्क लोगों से खुश हुआ। जो तुर्क के नोबल्स लोग थे, जो अच्छे लोग थे, महान लोग थे, जो राजा बनने लायक थे, उनको इल्तुतमिश ने क्या किया? तुर्किश लोगों को कुछ गारंटी दे दी, कुछ लैंड और जागीरें भी प्रोवाइड की, उनको दे दी। ही रिकॉग्नाइज द नोबिलिटी by forming Chalisa, a select group of 14 nobles
who were loyal to him and gave them high position in his administrations। उसने एक रिकॉर्गेनाइज बनाई नोबल्टी लोगों की और फॉर्मिंग चालीसा, ठीक है, एक ग्रुप बनाया 40 लोगों का जिसको चालीसा बोला गया। हु वर लॉयल टू हिम एंड गेव देम हाई पोजीशन, और उन लोगों को क्या दी, हाई पोजीशन दे दी। इसने 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया जिसको चालीसा बोला जाता है और उनको क्या करे, अपने एडमिनिस्ट्रेशंस में हाई पोजीशन दे दी, मीन्स उसको गवर्नर वगैरह बना दिया। ही एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ द सल्तनत एंड गेंड कंट्रोल ओवर बंगाल एंड बिहार। इसने जो अपनी दिल्ली सल्तनत की बाउंड्री को विस्तार किया, मीन्स उसको फैलाया, बाहर भी विजय प्राप्त की और पूरे बंगाल और बिहार पे भी क्या कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया। ही इंट्रोड्यूस्ड टू बेसिक करेंसीज ऑफ द सल्तनत पीरियड। इसने 2 करेंसी जारी की, फर्स्ट है सिल्वर टांका एंड सेकेंड है कॉपर जित्तल। एक तो सिल्वर में थी जिसको टांका बोला गया एंड सेकेंड है कॉपर की जित्तल बोला गया। एज ए पैट्रन ऑफ लिटरेचर, ये क्या है, लिटरेचर में भी इसकी रुचि थी, लिटरेचर का अच्छा पैट्रन था, अच्छा संरक्षक था। ही पैट्रोनाइज्ड ए नंबर ऑफ स्कॉलर एंड पोइट लाइक मिनाज सिराज। ही वॉज ए पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ही बिल्ड सेवरल मोन्यूमेंट्स, कि जो स्कॉलर्स थे, जो पोइट्स थे, वो उनको यह संरक्षक था, उनको पसंद करता था। इसे मिनाज सिराज बताया गया, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। और ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर का भी बहुत अच्छा संरक्षक था, उनको लाइक करता था और इसने बहुत सारी सेवरल मोन्यूमेंट्स बनाई इंडिया में, ठीक है, ओके।